आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए कक्षा 10 मैथमेटिक्स यानी गणित पर पार्ट पहले से यानी एक पार्ट से वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स पर आधारित एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेकिन इसमें है हमारे टोटल प्रश्न 8, इसमें 4 जो है एक तरीके से हैं और 4 स्पेशल तरीके से हैं। तो 8 प्रश्न मैं आपको पहले दिखा दूंगा कि जो आपको करने हैं आप वीडियो में आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी चीजें आपस में देख सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो हम दिखाते हैं आपके लिए कौन से 8 प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो पहले 4 प्रश्न जो हैं वो ये हैं, एक तरीके के हैं जिसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का मासा और लासा आपको ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कराएंगे आपके लिए। उसके बाद में हमारे पास में है अगला, देखो इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, ये दूसरा प्रश्न है कराएंगे, इसमें मासापा ज्ञात करना है आपके लिए। फिर ये तीसरा प्रश्न है कराएंगे आपके लिए, इसमें हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है जिसमें हमें y का मान ज्ञात करना है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y का मान ज्ञात करना है। और लास्ट प्रश्न है जिसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले 4 प्रश्नों में क्या लिख के आएगा और हमें क्या करना है। देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के मासापा और लासापा ज्ञात कीजिए। तो ये 4 सवाल हैं जिसके हमें मासापा लासापा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। देखिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला 12 और 5 का जो है वो 15 का है। पहले मासा निकालिए फिर लासा निकाल, लासा तो एक ही साथ निकल जाता है और मासा देखिए कैसे निकालेंगे। ये है 12 हमारा और ये हमारा 15। इसके अलग फैक्टर करेंगे हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके यहाँ पर। तो पहले 2 से काटेंगे। देखिए 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से काट लीजिए 2 3 6 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3। यहाँ काट लीजिए से किससे कटेगा, ये 3 से, 3 पंजे 15 और 5 से 5 एकम 5 हो गया। यहाँ लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणे 2 और गुणे में कितना है 3, और ये हमारे पास 15, 3 गुणे 5। अब हमें निकालना सबसे पहले मासापा, मासापा जिसे हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो जरा बता रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है। इनमें कॉमन आ रहा है देखो 3, ये 3 जो कॉमन आया ये तो हमारा है क्या, मासापा। अब आते हैं लासापा पे। लासापा ये होता है महत्तम समापवर्तक, ये होता है लघुत्तम समापवर्तक, इसे बोलते हैं LCM। जो मासापा आया है वो तो एक बार लिखेंगे यानी 3, और बाकी जो बचे हैं वो सारे अवयव भी हम इसी में लेना है। देखो ये भी 2 लिखा जाएगा, ये भी 2 लिखा जाएगा और ये 5 लिखा जाएगा। सबकी गुणा करेंगे। देखो 2 गुणे में याला 2, फिर गुणे में ये बचा 5, गुणा कर दीजिए हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, तो 60 हमारा जो है वो क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 अभाज्य गुणनखंड विधि से कराएंगे, एक मासापा निकालेंगे भाग विधि से। गुणनखंड आराम से करके दिखाएंगे हम आपके लिए। देखिए अगला आ रहा है, देखो यहाँ 20 है 25 है, तो निकाल लेते हैं। देखो 20 का अलग और 25 का अलग, यहाँ निकाल देंगे। यहाँ तो उसे कट रहा है, देखो काट लीजिए। 2 धाम 20, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5, यहाँ 5 से ही कट रहा है, 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ आ गया हमारा HCF यानी कि मासापा। ठीक है, किसका, सॉरी पहले लिख लेते हैं, पहले वो तो कर ले हम, पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लें। किसका, 20 का। 20 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे में 5, फिर यहाँ पर हमारे पास 25, 25 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 5। अब देखो ये वाला 5 तो मैच कर गया है दोनों में, तो ये हमारा आ गया HCF यानी कि मासापा, कितना 5। फिर हमारा है LCM, ये दोनों जगह 5 है, एक ही बार लिखा जाएगा। बाद में ये दोनों 2 2 हैं तो ये भी लिखिए 2 गुणे 2, और लास्ट में वाला बचा 5, ये भी लिख दीजिए। अब गुणा कर देंगे। देखिए 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी कितने हो गए 100। ये 100 हमारा क्या हो गया, लासापा आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न में। अब इसमें जो है हम मासापा जो है आपको भाग विधि से करा देते हैं। देखिए इसमें है 96 और 404, तो छोटी संख्या से भाग करते हैं बड़ी संख्या के लिए। तो यहाँ भाग करना है 96 से 404 को।
चलिए 404 को भाग करना है 96 से, तो 4 ही बार जाएगा भाई। 100 चौक 400 होते हैं, तो 96 चौक कर देंगे 4 से, तो 4 से करिए भाग। देखिए यहाँ करेंगे 4 छंग 24, कितना आया 2, 4 नेम 36, 36 और 2 कितने हो गए 38। घटा लीजिए यहाँ पर देखो, 4 में से 4 गया तो 0, यहाँ चले गए 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ 3 में से 3 चला गया तो खत्म होगी कहानी इसकी। यहाँ लिख देंगे अभी 96। देखो जो शेषफल आता है और जिसे यहाँ भाग करते हैं उसे यहाँ लिख देते हैं। अब 20 चौक कितना होगा 80, 20 पंजे 100 हो जाता है, 20 चौक 80, यहाँ 6, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1, 16 आया, तो अब यहाँ पे फिर 20 लिख दीजिए याला, तो 16 एकम कितने हो गए 16, 20 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 4, और यहाँ है 16, यहाँ पर है हमारे पास 16, 16 लिख दीजिए यहाँ पर। अब 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, जिस संख्या से पूरा पूरा कटता है और जहां शेषफल 0 आता है यानी नहीं आता है, तो वही संख्या जो आती है वही हमारी HCF हो जाती है। तो यहाँ भाग विधि से, ये हमने कौन सी विधि करी है, भाग विधि से। जब कोई विधि लिख के नहीं आएगी तो हम भाग विधि से भी कर सकते हैं, उससे भी लिख के आते हैं। तो यहाँ पर HCF भाग विधि से आ गया हमारे पास में 4, ये तो हमारा HCF आ गया, आंसर आ गया। अब एलसीएम निकालते, दोनों एक साथ निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम 96 और 404। चलिए यहाँ पर पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी 2 से काटते हैं। 2 से काटिए, 2 चौक 8, और इधर चले गए 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। अब काटेंगे, देखो 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ पर 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2। 101 तो जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, ये तो अपने आप से ही कटेगी। इसको काटते हैं, ये 24 वैसे तो हो जाएगा, लेकिन काट लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 101, फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, फिर ये 101, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, फिर ये 101, फिर यहाँ काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, फिर ये 101। अब लास्ट में 101 से काट दीजिए, 101 से काटेंगे तो 101 एकम 101। अब ये हमारे पास आ गया एलसीएम। एलसीएम मतलब लासापा। सबकी गुणा कर लीजिए, देखिए 2 गुणे में 2 याला, फिर गुणे में याला 2, फिर गुणे में याला 2, फिर गुणे में याला 2, फिर 3, और फिर हमारा 101। सही से लिख देने को, कितनी बार 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार 2 है, फिर 3 है। सबकी गुणा कर लेते हैं, 101 की सबसे बाद में गुणा कर लेंगे 101 से, ये 101 है। अब गुणा करते देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, तो 96 ही आया हमारे पास। 96 से गुणा करनी है किसकी, 101 से गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं, देखो यहाँ पर 2 छंग 2, 6 एकम 6, 0 का 0, 6 एकम 6, फिर 9 से करेंगे, 9 एकम 9, 0 का 0, और 9 एकम 9। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, देखिए 6 9 6 9, तो कितने आए 9696। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 9696, और ये हमारा आंसर आ गया। भाग विधि से हमने निकाल दिया आपको मासापा, और ये गुणनखंड विधि से निकाल दिया हमने लासापा। अब आज गुणनखंड वाला निकाले 2 सवाल, और 2 सवाल इससे करा देते हैं। देखो एक सवाल और है, चाहे वो भी कर देते हैं। देखो हम यहाँ लिखा है 336 और यहाँ लिखा है 56, कौन छोटा है 56, तो 56 से भाग करते हैं। देखिए 56 से भाग करते हैं 336 को, 5 छक्का 30, तो 6 से कर लीजिए। देखिए और 6 से देखो, 6 से कट रहा है, पूरा पूरा कट, देखो 6 छंग 36, 3 आया, 6 पंजे 30, और 3 कितने हुए 33, यानी पूरा पूरा कट गया। तो हमारे पास जो मासा आया है वो देखिए वो 56 ही आ गया मासा का। चलिए भाई हमारे पास HCF तो आ गया हमारे पास 56। अब क्या निकालना है हमारे लिए, निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या होगा, फिर से वही अभाज्य गुणनखंड 336 और 56। चलिए करते हैं, 2 से काटिए पहले, 2 से 2 एकम 2, इधर चला गया 2 12 13 हो गए, 2 छंग 12, फिर इधर चला गया 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 2 से काटिए, देखिए 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, देखिए 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से कट रहा है, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 ऐसे ही रहेगा। अब 3 से कट रहा है, 3 से काट लीजिए, 3 सत्ते 21, 7 ऐसे ही रहेगा। अब 7 से कट रहा है, 7 से काट लीजिए, दोनों 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। देखिए कितना लिखा है, 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखिए, 1 2 3, 4 बार 2 लिख दिया,
और एक बार है 3 और एक बार है हमारे पास 7। तो गुणा करते हैं, देखिए पहले छोटी छोटी गुणा कर लेते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितने हो गए 48। 48 की गुणा किससे कर ले हम 7 से। तो गुणा कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 7 से। 7 अट्ठे 56, 5 आया और 7 चौक 28, 28 और 5 कितने हो गए 33। तो कितना आया हमारा लासापा, हमारे पास आया लासापा 336। ये हमारा आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मासापा छोटा वाला है तो लासापा हमेशा बड़ा वाला आएगा। याद रखना, दो संख्या अगर है मासापा छोटा वाला तो लासापा सदैव बड़ी वाली संख्या आएगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो यहाँ तक 4 सवाल अच्छे लगे होंगे। अब बढ़ते 4 सवाल और हैं, वो भी बहुत बेहतरीन वाले सवाल हैं। अगर वीडियो लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त होने के बाद में। चलिए शुरू करते हैं हम अगले बहुत बेहतरीन 4 सवाल। देखिए इसमें पहला सवाल हमारा है कि दो संख्याओं का लासापा। चलिए दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है हमारे लिए। एलसीएम कितना है 192 और उनका गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल है 3072। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। गुणनफल, गुणनफल दो संख्याओं का, इसका मतलब क्या लिखा है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, दोनों की गुणा है ना, इसे गुणनफल इसी तरह भी लिख सकते हैं। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है गुणनफल 3072। आगे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का मासापा निकालना है, यानी मासापा मतलब एचसीएफ। एचसीएफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम सूत्र जानते हैं क्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या गुणनफल लिख सकते हैं एक साथ। अगर हमें मासा निकालना हो तो लासा कायम चला जाएगा गुणे में। मैं सूत्र लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखो सूत्र होता है एचसीएफ गुणे में एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, इन दोनों की जगह पर लिख सकते हैं गुणनफल, या लिख सकते हैं गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए मान लगाते हैं, देखिए एचसीएफ हमें निकालना है। एलसीएम गुणे में कायम चला जाएगा बटे में, लेकिन मान लगा दीजिए यहाँ पर क्या है एलसीएम 192। दोनों संख्याओं गुणनफल कितना है 3072। तो ये जो गुणे में है ये कायम चला जाएगा बटे में चला जाएगा। तो 3072 बटे में 192। अगर पूरा भाग करेगी तो पूरा पूरा कटेगा। याद रखना एचसीएफ और एलसीएम पूरे पूरे आते हैं तो पूरा पूरा मान आएगा, और काटना चाहो तो 2 से काट लीजिए। देखिए 2 से, 2 नेम 18 और इधर चले गए 6 12 हो गए, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और चला गया 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 तियां 6 और इधर चले 2 छंग 12, फिर 2 से कट रहा काट लीजिए। देखिए 2 से, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लीजिए। 4 से कटा 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 से काटिए। देखिए 4 एकम 4, तो ये यहाँ पर 3 बचे 36 हो गए, 4 नेम 36 और 4 दूनी 8। अब 12 से कट रहा है तो पूरा 12 से काट सकते हैं, 2 से काट लीजिए चाहे। 2 छंग 12, 2 से काटिए, 2 नेम 18 और 2 छंग 12। अब काट लीजिए, देखो 6 से पूरा पूरा कट रहा है। देखो 6 एकम 6 और 36 हो, 6 छंग 36, कितने आए हमारे पास 16। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया है, वो 16 आ गया, या आप डायरेक्ट भाग करके 16 निकाल सकते हैं, याद रखना। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया इसमें 16। और जो हमसे पूछा गया है मासापा कह सकते हैं, बारी बारी काट सकते हैं, डायरेक्ट हम 106 मतलब 192 से 3072 से भाग करेंगे तो हमारे पास 16 ही है। आंसर चेक करना है तो ध्यान दीजिएगा, जो इतना था हमारे पास कितना 192 नीचे, और मासा कितना आया हमारे पास में 16 जो ऊपर आया, इसे गुणा कर लो दोनों की और देखिए क्या 3072 आ रहा है नहीं आ रहा। देखो 6 दूनी 12 हासिल आया 1 और 6 नेम 54 और 1 55, कितना आया 5, 6 कम 6, 6 और 5 कितने हो गए 11। अब 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा 192। अब जोड़ो इसके, देखिए 2 5 2 7 9 और 1 10 हासिल आया 1 2 और 1 3। आगे देखो 3072, इसका मतलब हमारा आंसर 16 ऐसी है, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले तीसरे सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः दिया हुआ है 145 और 2175। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है पहला एचसीएफ यानी मासा कितना 145, और फिर दिया है एलसीएम यानी लासा कितना 2175, और एक संख्या दी यानी पहली संख्या दे रखी। देखो पहली संख्या
बराबर कितनी दी है, 4,435। दूसरी संख्या पूछ रहा है, देखो तो क्या होगा, सूत्र हम जानते हैं। देखो दूसरी संख्या जो पहली संख्या से गुणे में होगी वो कायम चली जाएगी बटे में, यानी ऊपर आएगा HCF, गुणे में LCM, और बटे में आएगा पहली संख्या, बटे में आएगा पहली संख्या। चलिए HCF कितना है हमारे पास में, 145। LCM कितना है हमारे पास में, 2175। और पहली संख्या कितनी है हमारे पास में, 435। अब 145 से कट रहा है तो देखो 3 से कट रहा है, 3 बार में कट जा रहा है, ठीक है, 4 बार में कट जा रहा है, या काट ले रहे हैं। देखो पहले 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 4 बजे 5 नेम 45, 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 3 गया 5 सत्ते 35। अब काट रहे हैं, देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, 29 से कट रहा है, देखो तिया तिया बार में चला जाएगा, 3 बार में पूरा पूरा कट रहा है, देख लो 29 की गुणा 3 से कर दो, 3 नेम 27, 2 3 दूनी 6, 6 2 कितने हो गए 8, पूरा देखो 29 एकम 29 और 29 तिया 87, तो 3 से बटा 3 से काटी, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कटा, 3 सत्ते 21। अब यहाँ काटे 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15, तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास में 725। ये हमारे पास दूसरी संख्या आ गई है 725। ये सवाल है थे। अब 2 और बचे हैं, वो बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए कैसे करते हैं बताते हैं आपके लिए। और यदि आपने लाइक कर दिया है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और लगातार ही आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, और वीडियो देखते रहिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा आपके लिए। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया हुआ है कि यदि 408, एक संख्या है हमारे पास 408 और दूसरी संख्या है हमारे पास 1032 का मासापा इन्होंने दिया हुआ है 1032 गुणे 2 माइनस के 408 गुणे में एक्स, गुणे में बाई है, एक्स नहीं है ये गुणे में बाई है, जैसे गुणे में है तो बाई का मान हमें ज्ञात करना है, में व्यक्त किया जा सकता है, तो बाई का मान हमें ज्ञात करना है। जो हमें मासापा दिया है वो देख लीजिए, क्या दिया हुआ है मासापा, मासापा दिया है ये गिवन ले सकते हैं या हिंदी में ले सकते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है मासापा यानी HCF, क्या है HCF हमारे पास 1032 गुणे में 2 और माइनस में 408 गुणे में y, ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1 दे रखी है। एक हम अपनी तरफ से मासा निकालते हैं, मासा निकालने के लिए क्या होगा, बड़ी संख्या से हम भाग करेंगे छोटी संख्या को, 408 से भाग करेंगे हम 1032 को, तो 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से कर लीजिए, यहाँ पे 2 से करते हैं, देखो 8 दूनी 16 और 2 चौक 8, घटाइए यहाँ पर, देखो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे 6, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यहाँ पर कोई यानी 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2। अब इसे भाग करेंगे, देखो इसको 2 गुने ज्यादा हो जाएगा कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा ये, यहाँ कर लीजिए 216। अब यहाँ से जाएंगे, देखो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ तो जाएगा 18, 18 में से जाएंगे, सॉरी यहाँ से ले जाएगा क्योंकि कट रहा है, आराम से कट रहा है, घटा लीजिए 8 में 6 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, 192 से भाग करना है किसको, 216 को। चलिए यहाँ करते हैं, एक ही बार जाएगा, तो फिर से लिख दीजिए 192, ये 9 है, 92, 192 है 9, सॉरी 192 है, घटा लीजिए, देखिए 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ से 11, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2। अब इसे काटिए, देखिए यहाँ पर 192, अब 2 नेम 18, ठीक है, और 2 नेम 9, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा तो 9 नहीं जाएगा, 8 बार करिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 आया, 8 दूनी 16 और 3 19, पूरा पूरा देखिए कट गया, पूरा पूरा कटा, तो यही हमारा क्या आया मासापा, यानी हमने जो निकाला वो HCF कितना आया हमारे पास में 24, ये समीकरण नंबर 2। इन्होंने जो निकाला है HCF वो दिया है ये, तो दोनों HCF क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनका दिया गया HCF समीकरण 1 वाला, हमारा दिया गया HCF समीकरण 2 से, दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही HCF हैं। तो समीकरण 1 वाला HCF निकालिए, क्या दिया हुआ है 1032 गुणे में 2 माइनस में 408 गुणे में y
और बराबर हमने जो एचसीएफ निकाला है कितना निकाला है, वो है 24, वो 24 लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसकी गुणा कर लीजिए, फिर उधर ले जाएंगे। देखो यहाँ गुणा कर लीजिए, देखिए 32 दूनी 64 और 10 दूनी 20 माइनस 408 गुणे में वाई बराबर 24। ये प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 408 गुणे में वाई बराबर में है 24 और ये जहां जाएगा माइनस में 2064। घटा लीजिए, देखिए ये माइनस में ऐसी रहेंगे, ये वाई है, इसका मान ज्ञात करना है। ज्यादा कितना है, माइनस का, तो माइनस का आएगा, यहाँ घटाइए। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक। अब यहाँ 20 का 20 ही रहेगा ऐसे करके। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ये गुणे में है, कायम जाएंगे बटे में, तो वाई बराबर ऊपर कितना है 20 40 और नीचे कितना आएगा 408। अब देखिए पूरा पूरा कट रहा है, ध्यान दीजिएगा कैसे। 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40, यानी 5 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 5 से काट लेंगे, देखिए ठीक है। किससे, 5 से, हाँ 4 पंजे 20, पूरा पूरा 5 से कट रहा है। चाहे तो गुणा करके देख लीजिए, 408 की गुणा हमने करनी है 5 से, करो 5 अट्ठे 40, देखिए 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, पूरा पूरा जो है हमारा कट गया। तो वाई का मान कितना आया हमारे पास में, 5 आ गया, वाई का मान 5, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से एक सवाल और है हमारा 5वां, वो कराते हैं आपके लिए, लास्ट सवाल है। और बस इतना ही विनम्र निवेदन है आपके लिए, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। हम लगातार ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं, देखिए लास्ट प्रश्न की ओर, जो इसी प्रकार दिया गया है। यदि 56 और 72 का मासापा दिया इन्होंने इस तरह से, 56x प्लस के 72 गुणे 53 के रूप में है, व्यक्त है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो इन्होंने दिया वो लिखते हैं पहले। दिया है क्या, मासापा यानी एचसीएफ दिया है कितना, 56x प्लस में 72 गुणे में 53, समीकरण नंबर 1 हम निकालते हैं। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली को भाग करते हैं तो हम निकालेंगे इसमें से मासा। तो 56 एकम 56, यहाँ 12 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बचेंगे 6 6 में से 5 गया तो 1। देखिए 16 तिया 48, तिया कर लीजिए, 16 तिया 48 कर दीजिए। यहाँ पे हो गए 16, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए 16, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया। तो जिससे कटेगा पूरा पूरा वो भाग, वो होगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया 8, ये समीकरण कितनी है 2, ये हमने निकाला एचसीएफ और ये इन्होंने दिया था एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समीकरण 1 का एचसीएफ बराबर समीकरण 2 का एचसीएफ, दोनों एचसीएफ क्या होंगे हमारे, बराबर होंगे। चलिए लगाते हैं, देखो मान, ये समीकरण 1 का एचसीएफ कितना है, 56x प्लस के 72 गुणे में 53 बराबर, हमने जो एचसीएफ निकाला कितना है हमारे पास 8। तो पहले इन दोनों की गुणा कर लीजिए, या सीधे डायरेक्ट प्लस का उधर के माइनस में गुणा भी कर लेते। देखो 56x बराबर 8, और ये यहाँ माइनस लगा होना चाहिए क्योंकि प्लस में वैल्यू आएगी तो माइनस, चलो माइनस में आ रही कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस में तो कायम में हो जाएगा माइनस में। तो 72 की गुणा किससे करनी है हमें, 53 से करनी है। तो 72 और यहाँ लिखेंगे हम 53 की गुणा करते, देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यहाँ गुणा करेंगे 5 से, देखो 5 दूनी 10, हासिल आए 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 6 1 6 2 8 और 3, कितना आया हमारे पास में 3816। ये इधर लिख दिया, क्यों, क्योंकि इधर प्लस के थे, इधर आगे काय हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ 56x बराबर, ज्यादा माइनस का है तो कोई बात नहीं, हमारा मान x का मान माइनस का आ जाएगा। ये 16 है, 16 में से 8 घटाएंगे तो 0 तो 8 आएगा, ही आएगा इस तरह 0 8, और यहाँ पर 38 है, नहीं तो आप घटा के सकते हैं आराम से। 38 16 लास्ट में है 8, यहाँ घटाइए, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, हासिल तो हो जाएगा 16 और यहाँ जाएगा 0। तो ये 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ 0 का 0 बचेगा और यहाँ 38। अब ये 56 गुणे में कहाँ जाएंगे, बटे में, तो x बराबर आया माइनस के 3808 यानी 3808, और बटे में कितना है हमारे पास 56। तो 56 से पूरा पूरा भाग कर सकते हैं, या काटना चाहे तो जिससे चाहे उससे काट सकते हैं। देखो 4 से पहले कट रहा है, देखो 4 से कैसे कटेगा, 4 4 एकम 4 और एक चला 4 4 चौक 16, 14 आ गए, दीदे 4 से हमने काट लिया, 4 से ऊपर काट लीजिए, 4 नेम 36, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 आ गया।
अब 4 से काटना है या 14 से पूरा काट देना है। देखो 14 से पूरा पूरा भाग दे दीजिए, 14 से भाग देंगे 952 को। ठीक है, तो 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98 ज्यादा हो जाएगा, 14 छंग 84, 14 छंग 84। एक यहाँ बचा, यहाँ बचा एक, और यहाँ बचे दो। तो यहाँ पर आ गए 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, तो पूरा पूरा कट गया। तो कितना आया हमारे पास में 68। तो यहाँ आया हमारे पास 68, काय का मान आया, माइनस का मान आया। तो यहाँ लिख देंगे अतः जो x का मान आया वो आया माइनस के 68, माइनस ये वाला और 68, x का मान यहाँ पर आया है माइनस के 68। आशा करता हूं कि आपको सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट ले सकते हैं, अच्छा लगा हो तो अच्छा ले सकते हैं। बाद में आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कीजिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार बाद में देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का